कल की जो भीड़ थी वो लाई गई भीड़ थी। वो चाहे सरकारी कर्मचारी हों या स्कूल कॉलेज के बच्चे हों, उन्हें वहाँ पर निर्देश देके बिठाया गया था। इसमें जो लोग मौजूद थे वो पार्टी के या तो कार्यकर्ता थे या समर्थक थे या सहयोगी थे। कोई किराए की भीड़ नहीं थी, कोई किराए का वाहन नहीं था। दादरी रैली के बाद अब अखिलेश यादव निकल चुके हैं और हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं जो इस रैली के सर आज तो पूरा गर्दा भौकाल टाइट हो गई। हाँ, आज गर्दा उड़ गया दादरी में, गर्दा हो रही थी सड़कों में और बहुत शानदार रैली हुई है। मैं जो भी रैली में आए हैं सबका बहुत सिर झुका के प्रणाम करके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बिना 1 रुपया खर्च हुए रैली हुई है। सब अपने संसाधनों से आए हैं और इसमें जो लोग मौजूद थे वो पार्टी के या तो कार्यकर्ता थे या समर्थक थे या सहयोगी थे। कोई किराए की भीड़ नहीं थी, कोई किराए का वाहन नहीं था। ये 27 का आगाज़ है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो आगाज़ जब ऐसा था तो अंजाम क्या देख रहे हैं? हाँ, आगाज़ ही अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। तो ये तो जब शुरुआत इतनी तगड़ी है तो आगे तो फिर और ही तगड़ा होगा। फिर तो भौकाल ही उठना है, फिर भौकाल उठना है। कल एक रैली यहीं हुई थी जेवर में और कल की रैली सरकारी रैली थी, प्रायोजित रैली थी। पुलिस प्रशासन, प्राधिकरण, सफाई कर्मी, सेक्रेटरी, ये लेखपाल, अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सबकी ड्यूटी लगाई गई थी। लिस्ट दी गई, सबको लक्ष्य टारगेट दिया गया था कि आपको बस भर के लेकर आनी है। तो इतनी सारी कई हज़ार बस लगाने के बाद भी हमारी रैली से कम भीड़ थी उसमें और हमने एक भी बस किराए की नहीं दी, तब भी लोग उससे दुगने। मैदान छोटा पड़ गया। जिन लोगों ने फ्लावर समझा था भाटी जी को, फायर निकले। झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं। तो ये आज का जो कार्यक्रम था, आज का कार्यक्रम देख के जो जिसके संयोजक राजकुमार भाटी स्वयं थे, तो राजकुमार भाटी पूरी तरह से गदगद है इस भीड़ को, जो भीड़ थी और जिस तरह का कार्यक्रम था। जो मैदान तय किया गया था वो मैदान भी छोटा पड़ गया और जितनी भीड़ मैदान में उससे कहीं ज़्यादा भीड़ मैदान के बाहर दिखी। तो जो कार्यक्रम जो आगाज़ हुआ है 2027 का, उससे गदगद पूरी समाजवादी पार्टी और उसकी लीडरशिप दिख रही है। फिलहाल बने रहिए और लोगों से। सांसद इकरा हसन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम, जो आज रैली हुई, आगाज़ हुआ 2027, कैसे देख रही है इसे? जी, बहुत ऐतिहासिक रैली रही आज की और ऐतिहासिक धरती पर दादरी में इसका आगाज़ हुआ और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से 12 के चुनाव का आगाज़ भी नोएडा से हुआ था और जीत में तब्दील हुई थी, इसी तरीके से इस चुनाव में भी जिस तरीके से आज हमने लोगों का प्यार देखा। अभी चुनाव में बहुत वक्त है, इस वक्त से ही इतना उत्साह, इतना प्यार, इतना सम्मान लोगों के बीच से मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि बदलाव आकर रहेगा। मैम, जहाँ पे रैली थी नोएडा, दादरी, इस एरिया को कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ कमज़ोर रहती है, तो यहीं से आगाज़ करने के पीछे की क्या रणनीति है? ये उसी भ्रम को तोड़ने के लिए यहाँ से आगाज़ किया है कि ये लोगों ने एक भ्रम पाल रखा है। लेकिन जिस तरीके से आज आपने देखा, जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, जितने लोगों में उत्साह था, वो अपने आप में संदेश देता है कि ये लोग सिर्फ बहकाने का काम करते हैं, झूठी बातें कहते हैं। नोएडा में समाजवादी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है जीतेगी भी, और इसीलिए इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमने यहाँ से शुरुआत की है। एक रैली कल हुई थी, एक रैली आज, दोनों में क्या फ़र्क क्या देखती हैं? दोनों की भीड़ में जो अंतर था वो अपने आप लोग देख सकते हैं। कल की जो भीड़ थी वो लाई गई भीड़ थी। वो चाहे सरकारी कर्मचारी हों या स्कूल कॉलेज के बच्चे हों, उन्हें वहाँ पर निर्देश देके बिठाया गया था। आज लोग अपने मन से, अपने दिल से, अपनी इच्छा से, अपने उत्साह के साथ यहाँ पर आए थे समाजवादी विचारधारा से जुड़ने के लिए और देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे अपने आने वाले मुख्यमंत्री जी को। यानी अब ये शंखनाद हो गया तो ये अखिलेश यादव अब इसी तरह दिखेंगे, अब सड़कों पर दिखेंगे, क्षेत्र में दिखेंगे? और जी बिल्कुल, हम सभी लोग प्रयास करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी जाके बदलाव आएगा, सरकार बनाएंगे। तो इकरा हसन जी हैं, समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद हैं और वो इस कार्यक्रम में जो जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जिस तरह से जो आज की भीड़ है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इस भीड़ से पूरी समाजवादी पार्टी की लीडरशिप है वो पूरी तरह से गदगद नज़र आ रही है और उनको ये दिख रहा है कि जो आगाज़ था, जो शंखनाद था, वो शंखनाद इनका बेहद जो है कहा जाए कि एकदम पूरी तरह से
गर्दा गर्दा इन्होंने किया। जिस तरह से अभी भाटी जी कह रहे थे कि आज पूरा गर्दा गर्दा कर दिया है और ये भौकाल टाइट हो गई है पश्चिम में, जिसे एक भ्रम कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी पश्चिम में खासकर जो गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा है, दादरी है, गाजियाबाद, ये इन इलाकों में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कमज़ोर है। लेकिन वो भ्रम तोड़ने का जो जिस तरह से इकरा हसन ने बताया कि ये रैली ये रखी गई थी, उसके पीछे की जो रणनीति थी वो ये थी कि जो लोगों के बीच में भ्रम है कि समाजवादी पार्टी पश्चिम में कमज़ोर है, उस भ्रम को तोड़ने का। और जिस तरह से गुर्जर समाज की तो रैली थी ही थी, लेकिन गुर्जर समाज ने अपने तमाम उन लोगों को लगाया जो 36 बिरादरी के लोगों को लाने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की, वो सफल रही। और वो जो इनकी रणनीति थी और इस सफलता के पीछे अगर ये जो भीड़ रही, अगर वो भीड़ वोटों में तब्दील हुई और जो हर्षोल्लास दिखा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में, वो हर्षोल्लास रहा, तो जो आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले कैसे। धन्यवाद।